जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सुरजीत सिंह आपकी प्यारी सी क्लास टीच मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय न लेते हुए एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कि क्योंकि 8, 9, 10 जून को जब हमारा पुलिस का पेपर है, उसमें बहुत ही अच्छे से हम लोग ट्रिक से पहचान पाएंगे कि कहाँ पे कौन सा समास होता है, यहाँ पे कौन सा तद्भव शब्द है या कोई सा तत्सम शब्द है या कौन सा अलंकार है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो समय ना लगाते हुए अपने सीधे देखते हैं वीडियो की ओर। तो देखते हैं नंबर 1 में, देखते हैं कि तत्सम और तद्भव कहते किन्हें। तद्भव और तत्सम कहते किन्हें। तो जैसे तत्सम, तो तत्सम क्या होते हैं? तत्सम होते हैं कि ये संस्कृत भाषा से लिए गए वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। जबकि तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं लेकिन कुछ उनके साथ हिंदी परिवर्तन करके और वो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण में दिखा है, जैसे उच्च। अब उच्च का मतलब देखो, जब इसमें आएंगे ना तद्भव में, अब उच्च तो हो गया अपना तत्सम, और जैसे ही तद्भव में आएंगे तो उच्च का मतलब होता है ऊंचा। उच्च का मतलब क्या होता है? ऊंचा। अरे ऐसे ही दिया है जैसे एकत्र। एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। तो वही देखो इसमें क्या दिया है? इकट्ठा। दिया है कि नहीं दिया? अब देखो जैसे ये लिखा है अंधकार। अंधकार क्या हो गया? अंधकार हमारा हो गया तत्सम और इसका क्या हो जाएगा? तद्भव अंधेरा। और एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ अपवाद होते हैं जो, जैसे कि ये जो अंग बिंदु आती है ना, ये बहुत अपवाद होते हैं क्योंकि एक दो शब्द ही ऐसे होते हैं जो तद्भव में प्रयोग किए जाते, नहीं तो इसका प्रयोग हमेशा तत्सम में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट देखते हैं कि वा का, जो वा होती है ना, वा का परिवर्तन किसमें होगा? वा में। जब देखो अगर कोई शब्द वा लिखा हो तो वहां पे होगा हमेशा तत्सम, और जो चीज वा बनी हो वहां पे होगा तद्भव। जैसे कि देखते हैं वन, जैसे लिखा है वन और ये हो गया वन। अब कौन सा वन है? ये वन कौन सा वाला हो गया? ये वन हो गया उपवन वाला। ठीक है, और ये वन, ये क्या लिखा है? वन। अब आ जाओ यहाँ पे वर्धन। वर्धन, वर्धन का मतलब क्या होता है? वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक है, बढ़ना हो जाएगा। अब आ जाए यहाँ पे हो गई वधु। तो वधु में क्या आ जाता है? वधु का मतलब हो जाता है बहू। तो सीधी सी बात, जहां पे वा मिले तो वा का परिवर्तन काय में हम लोग करेंगे? वो वा में परिवर्तन करते हैं। जैसे लिखा है विवाह, तो विवाह का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्याह। ठीक है, अब जैसे ही देखते हैं आगे, देखो चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। जो चंद्र बिंदु होते हैं वो तद्भव में उसका प्रयोग किया जाता है। और जबकि अपनी जो होती है अपनी जो अंग वाली बिंदु होती है, इसका प्रयोग किसमें होता है? हमेशा तत्सम में होता है। जैसे देखो, जैसे लिखा है कुआ, जैसे लिखा है कुआ, तो कुआ का क्या होता है? कूप होता है। क्या होता है? कुआ का कूप। और लिखा है आंसू, आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। ठीक, अभी ये भी बताएंगे किसमें श्रा आता है, किसमें रा आता है, सारे के सारे अभी हम लोग समझने वाले हैं। जैसे देखते हैं आंख, तो आंख का क्या हो जाएगा? आंख का हो जाएगा अक्षी, और गवार का क्या हो जाएगा? ग्रामीण। एक बात सुनी भी होगी, गांव में लोग बहुत कह देते तुम तो यार बड़े गंवार टाइप के इंसान हो, बोल देते ना, बड़े गंवार टाइप के इंसान हो। तो वही गंवार को अगर संस्कृत में कहते भैया आप तो ग्रामीण लग रहे हो, तो उसे देखो खराब नहीं लगता है। अब यही बात अगर उससे कहते तुम तो यार एकदम गंवार हो, तो उसे सीधी सी बात खराब लग जाता। तो यही चीज होता है कि जब हम लोग किसी को बोले तो थोड़ा मर्यादित बोल दो, तो उसे भी खराब ना लगे और मेरा भी मतलब पूरा हो जाए। तो इसलिए हम लोग कुछ कुछ संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो आंवला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंवला किसका हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट में क्या दिया गया, जैसे उसी का दिया, देखो तद्भव तत्सम शब्द में प्राय त्र प्र का प्रयोग होता है। कौन कौन सा? त्र या प्र का प्रयोग होता है। अगर ये पूछा जाएगा त्र बना कैसे होता है, तो ये बना होता है प धन रा से मिलकर बना होता है, जबकि प्र जो होता है वो प धन रा से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द में आ जाएंगे जैसे कुपुत्र, देखो इसमें त्र बनी है ना, कुपुत्र का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कपूत। क्या हो जाएगा? कुपुत्र का कपूत। जैसे है प्रिय, तो प्रिय का क्या हो जाएगा? पिया। अब जहां पे आ जाओ चित्रक, तो चित्रक का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा चीता, और प्रथम का जो है वो हो जाएगा पहला। ठीक है, प्रथम का क्या हो जाएगा? पहला। अब आता है इधर जैसे रात्रि,
तो रात्रि का हो जाएगा यहाँ पे रात, और ये आ गया प्रहर, तो प्रहर का क्या हो जाएगा पहर। गांव की भाषा में भी बोलते हैं पहर, कितने पहर का दिन होता है, बोलते हैं ना कितने पहर का दिन होते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, यानी कि एक दिन और रात में कितने पहर होते हैं। जो कोई बड़ा बुजुर्ग हो उनसे जरूर एक बार पूछना, ठीक है। अब आते हैं राजपुत्र, तो राजपुत्र का क्या हो जाएगा राजपूत हो जाएगा। अब यहाँ आगे प्रेरणा, और एक चीज राजपुत्र, राजपुत्र में समास कौन सा होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अब आ जाएंगे यहाँ पे सूत्र, तो सूत्र का क्या हो जाएगा यहाँ पे सूत हो जाएगा, जबकि पृष्ठ का क्या हो जाएगा यहाँ पे पीठ हो जाएगा, पृष्ठ का क्या हो जाएगा पीठ हो जाएगा। और तत्र का क्या होता है वहां होता है, और प्रावण का क्या होता है पाना होता है, प्रावण का क्या होता है पाना होता है। अब आ जाते हैं नीचे, जैसे देखो नेक्स्ट है मित्र, मित्र का क्या हो जाता है मीत, तो सीधी सी बात है मित्र को तभी बोलते हैं ना कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, और मित्र मीत बने तो चेला, इसीलिए कहते भैया जहां मित्र तभी बनाओ जब उसके मीत आपसे मिलते जुलते हो, ठीक है। और इसीलिए अब आगे देखते हैं, जैसे लिखा है पत्र, तो पत्र का क्या हो जाता है पात हो जाता है, जबकि प्रश्वेद का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे पसीना हो जाता है। प्रग्रह, अब देख लो यहाँ पे प्र बना है, प्र बना, और ये भी यहाँ पे रा की रेप लगी हुई है, तो प्रग्रह का क्या हो जाएगा यहाँ पे पगाहा हो जाएगा, गांव की भाषा में बोलते हैं पगाहा। प्रपौत्र, प्रपौत्र का क्या हो जाएगा यहाँ पे परपोता हो जाएगा, जबकि प्रतनु का क्या हो जाएगा यहाँ पे पतला हो जाएगा। और ऐसे ही आता है छत्र, तो छत्र का हो जाता है छत, और ऐसे आता है प्रपौत्री, उसका हो जाएगा परपोती। जैसे लिखा है त्रोटन, तो त्रोटन का क्या हो जाएगा तोड़ना, और प्रसारण का क्या हो जाएगा पसारना। देखो सीधी सी बात है, गांव की भाषा में कहते हैं मारते मारते पसार देंगे तुमको, तो ठीक है, अगर उससे ही बहुत अच्छे से बात करो और उससे ये कह देना मारते मारते भाई प्रसारण कर देंगे तुम्हारा, तो वो कुछ समझेगा नहीं और तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम उसे कह भी लोगे सब कुछ। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, ज्यादातर थोड़ी बहुत संस्कृत का प्रयोग किया करो ऐसे शब्द बोलने में, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे लिखा है पुत्र, तो पुत्र का क्या हो जाएगा पूत हो जाएगा, जबकि प्रकट का क्या हो जाएगा प्रगट हो जाएगा, जबकि यहाँ प्रकट लिखा है जी प्रगट प्रकट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा नक्षत्र, तो नक्षत्र का क्या हो जाएगा नखत हो जाएगा, गांव की भाषा में नखत ही बोलते नहीं कि नक्षत्र। अब आ जाओ प्रस्तर, प्रस्तर में क्या हो जाएगा प्रस्तर का हो जाएगा पत्थर, ये तो हम लोग छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं। और जैसे लिखा है एकत्र, तो एकत्र का मतलब क्या होता है इकट्ठा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो यदि रा वर्ड दिया है या रा वर्ड किसी शब्द के ऊपर या नीचे आए तो वह किसका होता है वह तत्सम का होता है। जैसे कि या तो रा की रेप होगी, ठीक है, या तो रा की रेप होगी या क्या होगी उसमें रा की रेप ये नीचे वाली होगी, जहां पे ये मिल जाए तो वो क्या होते हैं वो वर्ड सदैव तत्सम के होते हैं। जैसे कि देख लो धर्म, धर्म रा की रेप ऊपर है तो धर्म का क्या हो जाएगा धर्म हो जाएगा, धर्म का धर्म, और वही कर्म का क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा। जैसे खरजूर, खरजूर का क्या हो जाएगा यहाँ पे खजूर हो जाएगा, और आम का हो जाएगा आम, आम्र लिखा ये देख लो नीचे रहा है तो आम्र का क्या हो जाएगा वहां पे आम, और उष्ट्र ये देख लो नीचे रेप है ना तो उष्ट्र का क्या हो जाएगा ऊंट हो जाएगा। अभी देखो बताया था तद्भव में क्या आती, तद्भव में चंद्र बिंदु आती थी और ये देख लो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है जैसे नर्म, तो नर्म का क्या हो जाएगा नरम हो जाएगा। चक्रवाक का क्या हो जाएगा चकवा हो जाएगा, और चकवा एक पक्षी भी होता है जो कहते हैं चंद्रमा को देखा करता जो, ठीक है वही वाला। अब आ जाओ जैसे लिखा है गर्दभ, तो गर्दभ का होता है गधा। और एक बात जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि वैशाख नंदन किसे कहते हैं, ठीक है, वैशाख नंदन किसे कहते हैं किसका पर्यायवाची होता है। जैसे लिखा है करपट, तो करपट का क्या हो जाएगा यहाँ पे कपड़ा हो जाएगा। ग्रह का देखो यहाँ पे ग्रह का क्या हो जाएगा घर। और एक चीज हमेशा याद रखना, बताओ ये वाला ग्रह सही लिखा है या गलत लिखा है, तो ये वाला ग्रह गलत लिखा है, जबकि ग्रह होता है क्या होता है ग्रह होता है वो। ये वाले ग्रह का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, इस वाले ग्रह का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नक्षत्र, क्या हो जाएगा नक्षत्र, जबकि इस वाले ग्रह का मतलब होता है घर। इसको हम लोग पढ़ते हैं गृह और इसको पढ़ते हैं ग्रह, ठीक है। और कोई समस्या है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दे, तो उसे हम और भी अच्छे से बता देंगे। जैसे आ जाओगे ताम्र, ताम्र का हो जाएगा
तांबा, और आ जाएगा आम्रचूड़, तो आमचूर का हो जाए भैया आमचूर, जो बहुत खाए होंगे बचपन में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जैसे तत्सम शब्द में जो भी होते हैं, तत्सम में क्या आते हैं, या तो शा आएगी, और इस सा को क्या कहते हैं ये बताओ, इस सा को क्या कहते हैं, और ये वाली सा को क्या कहते हैं, और ये वाली सा को कहते हैं। ठीक, तो देखो इस वाली सा को हमेशा याद रखना, इस वाली सा को कहते हैं दंत सा। क्या कहते हैं, दंत सा, नहीं तो अभी भी सपेरा वाली सा पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या बोलते हैं, दंत सा, और इसको बोलते हैं तालुव्य सा। क्या बोलते हैं, तालुव्य सा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य सा बोलते हैं। ये एक सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में, और तीनों सा दी गई होंगी, और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी दंत सा है, या कौन सी तालुव्य सा है, या कौन सी इसमें मूर्धन्य सा है। ठीक है, तो देखो सा और शा और स्र का परिवर्तन काय में होता है, सा में परिवर्तन होता है। तो भाई साहब देखो तत्सम में क्या आएगा, तत्सम में अगर ये शब्द मिल जाए कहीं तो वो सारे के सारे तत्सम के हो जाएंगे, जबकि तद्भव में जो आता है, तद्भव में हमेशा दंत सा का ही प्रयोग होता है। अब देख लो जैसे लिखा है श्रावण, तो श्रावण का क्या हो जाएगा, सावन हो जाएगा। जैसे लिखा है श्रृंगार, तो श्रृंगार जो लिखा है, पहली बात तो श्रृंगार ये गलत लिखा है। देखो श्रृंगार ऐसा लिखा होता, कैसा लिखा होता, वो होता है श्रृंगार, और श्रृंगार का क्या होता है, वो श्रृंगार होता है। ठीक है, अब आ जाओ श्रृंग। अब ये देख लो यहाँ पे एक साथ खुद ही बता दो, एक साथ क्या ये दोनों आ जाएंगी ना, नहीं आती, तो हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला श्रृंग हो जाएगा। तो श्रृंग का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे सींग हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो अश्रु, तो अश्रु का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसू हो जाएगा। ऐसे ही आ जाओ श्रृंगार, ये वाला देखो एकदम शुद्ध लिखा है श्रृंगाल, तो श्रृंगाल का हो जाएगा यहाँ पे सियार। और जैसे लिखा है स्वसुर, और एक चीज हमेशा याद रखना, तत्सम में उन शब्दों का प्रयोग होता है जो कटे फटे हो। कटे फटे का मतलब जो आधे अधूरे लिखे होते, ज्यादातर वही तत्सम में आते हैं। जैसे कि देख लो लिखा है ससुराल, ससुराल का मतलब होता है ससुराल। क्या होता है, ससुराल। जैसे लिखा है दसम, तो दसम का क्या हो जाएगा, दसवां। और साटिक, साटिक का मतलब हो जाए साड़ी। याद रखना, हमेशा देखना, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होंगी वो हमेशा कहती मेरे लिए साटिका की साड़ी लाना। कौन सी, साटिका की साड़ी लाना। इसलिए साटिक हमेशा याद रखना किसका होता है, वो साड़ी का होता है। अब आ जाओ जैसे लिखा है आंत्र, तो आंत्र का क्या होता है, आंत होता है। अब आ जाओ जैसे तत्सम, तत्सम में सदैव देखना किसका, क्षा का प्रयोग मिलेगा, जबकि तद्भव में ख या छ का प्रयोग वहां पे मिलेगा। जैसे कि पक्षी, और पक्षी का क्या लिखा है, जैसे लिखा है पंछी। ठीक है, पंछी भी हो सकता है, या फिर पक्षी लिखा होगा, यहाँ पे ये बिंदु गायब होगी। ठीक है, अब आ जाओ जैसे लिखा है भिक्षा, तो भिक्षा का क्या हो जाएगा, भीख। ऐसे ही आ जाएगा लक्ष्मण, तो लक्ष्मण का हो जाएगा लखन। अक्षर का हो जाएगा अक्षर, और अक्ष का हो जाएगा आंख, और इच्छु का हो जाएगा ईख, और पक्ष का हो जाएगा पंख, और नक्षत्र का हो जाएगा। हम लोगों ने तद्भव और तत्सम बहुत ही अच्छे से क्लियर किए। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।